नमस्कार, ओम तत्सत। स्वागत है आप सबका। हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था विश्व रूप दर्शन योग, जो कि विभूति योग के ऊपर एक नेक्स्ट लेयर है। तो विभूति योग में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हर चीज जो भी सृष्टि में तुम देखो, महसूस करो, उसे मेरी ही विभूति जानो, क्योंकि ये मेरी ही शक्ति के प्रताप से उसका वह रंग रूप और उसका वह चरित्र और उसके वह गुण हैं जिसमें वो हमको अपने होने का एहसास दिलाती है, जिसको हम उससे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोई भी चीज कैसी भी होती है, छोटी है, बड़ी है, सुंदर है, काली है, मोटी है, पतली है, ऊंची है, लंबी है, खुरदरी है, स्मूथ है, जो जैसा प्रकृति का गुण है वो उसके अपने अपने प्रारब्ध और अपने अपने आत्म को जैसे किसी ने प्रबल बनाया है उसके फलस्वरूप होता है। तो ये विभूति योग का मैसेज था। किंतु विभूति योग के आगे विश्वरूप दर्शन योग इस बात का योग स्थापित करने को कहता है कि अब संसार में जिसको जैसा भी देखो, चाहे वो कभी पास्ट में हुआ हो, चाहे फ्यूचर की कोई आशंका हो, हर एक अनुभूति में ईश्वर को महसूस करो, उस सत्यता को महसूस करो, उस शक्ति को महसूस करो, जो ये एहसास दिलाए, यह अनुभव दिलाए कि अनादि काल से और अनंत काल तक ये शक्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो विश्व रूप दर्शन योग जो कहता है, ये फिलोसॉफिकल मैसेज है कि विश्व में हर चीज में ईश्वर देखो, और ईश्वर में हर चीज को देखोगे तो ईश्वर की कितनी विभूतियां हैं उन सबको तुम एक ही बार में देख सकते हो, लेकिन इन फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। और ये भक्ति योग में आगे हम देखेंगे भी, जो साकार निराकार के बीच का संवाद है गीता का, कि जो देह अभिमानी होता है, जो मनुष्य साकार, जो जीव साकार में ही ईश्वर ढूंढता है, वो ईश्वर का जो अनंत रूप है, जिस अनंत रूप में ईश्वर अपने आप को स्थापित कर लेता है, ईश्वर को उस अनंत रूप को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका इमेजिनेशन एक साकार रूप तक ही लिमिटेड होकर रह जाता है। तो यही ज्ञान जो है विश्व रूप दर्शन में कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि यदि तुम ये भक्ति रखो, यह निष्ठा रखो कि जितनी विभूतियों में तुम ईश्वर को देख रहे हो उन सब में एक साथ तुम ईश्वर को देख सको, तो संपूर्ण विश्व जो है तुम्हें ईश्वर के दर्शन देगा। और इसीलिए जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया, तो अर्जुन दिव्य चक्षु से, वो दिव्य का कोई मतलब मैजिकल आईज नहीं हो गई, वो मैजिक ज्ञान का मैजिक था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी चेतना को उतना उजागर किया कि हाँ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वह ईश्वर की सत्यता के कारण ही हुआ है, और आने वाले युग में भी जो होगा उस ईश्वर की सत्यता के चलते ही होगा। तो अब अर्जुन जो है वो सारे दृश्य देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो पहले वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहले वो ईश्वर को एक साकार अनुभूति ही समझ रहे थे कि ये ईश्वर है, ये उसकी अनुभूति है। किंतु जब ईश्वर ने यह समझाया कि मेरी विभूति हर चीज में पाई जाती है, सुंदर असुंदर, जीत हार, छल कपट, हर चीज में, तो अब अर्जुन ने जो जो चीज को जैसे जैसे अनुभव किया था उसमें उन्हें ईश्वर की उस विभूति के दर्शन होने के कारण वो देख पाते हैं कि होते मुख भय भीत अदृश्य देखो सृष्टि अपार, प्रभु प्रसन्न हो तभी मिले हृदय को सुख का द्वार। कि जब जब उन्होंने देखा कि सृष्टि में कोई द्वंद आया है, कुछ भय का दृश्य है, तो उन्होंने देखा है कि सृष्टि वापस ईश्वर के उसी विधान में, उसी नियति को फॉलो करते हुए अदृश्य हो जाती है। अभी तो दिखता धृत पुत्र भीष्म द्रोण का काल, राजाओं संकर्ण पधारे आपके मुख विकराल। क्योंकि वे युद्ध के कगार पर खड़े थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि जो शत्रु सेना सामने खड़ी है वो एक अधर्म के कारण उनके सामने खड़ी है, और इसलिए अधर्म तो कभी टिकता नहीं है। तो जब अधर्म का नाश होगा तो ये जितने धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना है, भीष्म और द्रोण है, इन सब का काल उन्हें साक्षात नजर आने लगा। कुछ तो आपके दाढ़ दांत के बीच लहू लुहान, कुछ के सर सब चूर्ण हुए हैं भीषण आप विधान। कि ये जो सत्यता है, और ये सत्यता कहाँ से आई ईश्वर की? इन गुणों से आई है। जैसे जैसे गुण हम पालते हैं, सत्व रजस तमस, जिनकी बात हम आगे ज्ञान योग में करेंगे,
जैसे गुणों को हम पालेंगे, जैसे गुणों के संपर्क में जाएंगे, बस उसके सर नियंत्रण में बीच बीच में रहेंगे, सर काटवाना। वैसे ही गुण जो हैं हमारी नियति को लिखेंगे। और इसीलिए हम्म। जिस जिसने अपनी आत्म में सत्व से ज्यादा रजस और रजस से ज्यादा तमस को स्थान दिया है, तो उन सब के जो नियति अब होगी, 28। उन सब का जो अंत होगा, जो उनकी सदगति होगी या दुर्गति होगी, वो उस विधान के अंतर्गत होगी जिसमें कोई बच नहीं सकता है। और क्योंकि उन गुणों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए उस गुणों से द्वारा तय करी नियति से भी नहीं बच सकता। जिस तरह पानी नदियों का दौड़े सागर ओर, वैसे ही योद्धा खिंचे हैं आपके मुख की ओर। तो ये आपके मुख में, ये अक्सर लोग जो है पेंटिंग में, कोई आर्टिस्ट होता है वो अपनी इमेजिनेशन में दिखाता है। और कई जगह हमने देखा है, कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर है जहां पर ये बिलीव किया जाता है कि कुरुक्षेत्र का ये वही स्थान है जहां पे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो ज्योतिषर में भी एक बड़ी सी विश्व रूप की प्रतिमा है स्थित, जिसमें भगवान के अनेक रूप दिखाए गए हैं। किसी में से आग निकल रही है, किसी में से पानी निकल रहा है, किसी में लोग मुख की ओर जाए जा रहे हैं। लेकिन ये अगेन हमारे फिजिकल आंखों के लिए नहीं है ये ज्ञान कि हम आंखों से देखें और वैसा पेंट करें। वो एक आर्टिस्ट का इमेजिनेशन जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य और ज्ञान की वह बाउंड्री नहीं है कि हम विश्व रूप को केवल ईश्वर को साकार रूप में ही देखें कि हाँ ये कृष्ण के 10 सर निकल आए हैं, उन 10 सरों में से लोग अंदर घुसे जा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, जिस तरह पानी नदियों का दौड़े सागर ओर, वैसे ही योद्धा खिंचे हैं आपके मुख की ओर। इसका अर्थ यही है, नदी सागर से कितनी भी दूर क्यों नहीं हो, पर्वतों में हो, ऊंचाइयों पे हो, उसे अपनी ऊंचाई छोड़कर नीचे गिरना ही पड़ता है। जहां से उसे गति प्राप्त होती है, दिशा प्राप्त होती है, और अल्टीमेटली वो सागर तक पहुंचती ही पहुंचती है। इसी प्रकार से जो योद्धा युद्ध में खड़ा है, जो किसी भी धर्म या अधर्म के साथ खड़ा है, उसकी नियति उसे बुलाएगी ही बुलाएगी। यहाँ पे तात्पर्य फिजिकल मुख का नहीं है कि कृष्ण का मुख बड़ा हो गया और योद्धा उसके अंदर घुस गए। यहाँ पे अर्थ है, कृष्ण और ईश्वर उस सत्य का प्रमाण है जिस सत्य से कोई नहीं बच सकता। और जिस सत्य के साथ हम अपना जीवन बिताते हैं और उस सत्य के साथ खड़े होते हैं, उस धर्म के साथ, वह सत्य हमारा प्रारब्ध बन को हमको हमारी नियति की ओर ले ही जाता है। जैसे अविरल वेग पतंगा अग्निरथ करे प्रवेश, वैसे ही सब वीर हो रहे आपके मुख समावेश। जैसे नदी सागर की ओर जाती है और पतंगा अग्नि में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही हम सब अंततः अपनी उस सदगति को प्राप्त होते हैं जो केवल और केवल ईश्वर के सत्य में विलीन हो जाती है। जैसा हमारा सत्य, वैसी हमारी सत्य गति। इसीलिए सदगति को सदगति इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह गति सत्य की ओर होती है। जैसा हमने सत्य अपनाया है, हमने देव पितृ पूजे हैं, तो हम देव पितृ को पूजते हुए वैसा ही परिणाम पाएंगे। हमने ईश्वर को पूजा है, तो हम ईश्वर को पूजने का परिणाम पाएंगे। हमने ईश्वर के साथ योग स्थापित किया है, तो हम ईश्वर के साथ योग बन के, योगी बन के ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। आप मुखो अनेक द्वारा सृष्टि का यूं ग्रसन करें, तेज आपका उग्र ज्वलित है, जग का सारे तपन करें। और यही प्रमाण है उस सत्यता का, उस इटर्नल ट्रुथ का, उस सनातन धर्म का, कि उस धर्म में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता ये गलती से हो गया था, लेट मी इरेज इट। कोई ये नहीं कह सकता मैं सो एंड सो हूं, मेरे लिए ये रूल अप्लाई नहीं करता। उस सत्य का तपन जो है, इतना ताप इतना ज्यादा है कि उस तप के आगे किसी की गति जो है इधर से उधर नहीं हो सकती। उसका तेज जो है, वो तेज क्या चीज से पावर हो रहा है? उस कॉन्शियसनेस से पावर हो रहा है, जिसकी फ्रीडम उस सत्यता ने हर जीव को दे रखी है। अब जीव फ्रीडम लेते हुए फ्रीडम का या तो इस्तेमाल ना करे या दुरुपयोग करे, तो वह जो सत्यता है, वह जैसा उसका भाव होता है उसे मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। अगर हमारे भावों में जरा सी भी तपिश है,
जरा सा भी एग्रेशन है तो वो भाव 1000 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा, तो वो तपन हमारे को ही जलाएगा। इसलिए हम कभी छोटी सी गलती कर देते तो हमें बहुत सालों तक पश्चाताप होता रहता है, और यदि हम ब्लिस पे जाते हैं तो वो मोमेंट रिकॉल करते ही फिर वही शांति छा जाती है। ये है ईश्वर का रूप, ये है उस सत्यता का प्रमाण। आप देव भी, आप उग्र, पालक भी और नाशक भी, कौन है आप विस्तार बताएं, जानू आपको कौन विधि। ये सत्यता कभी तो सारे जग का निर्माण कर देती है और कभी सारे जग का संहार कर देती है। तो अर्जुन कह रहे, मैं आपको कैसे समझूं? मैं इस शक्ति को सृजन करने वाली शक्ति समझूं या संहार करने वाली शक्ति समझूं? तो इसके बाद कृष्ण बोलते हैं, प्रभु बोले, मैं भयाकाल संहार करण को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु में हूं लाया। कि समझो, जो जो जीव, जो जो एक एक कण जन्म लेता है, उसको संहार करना विधि का विधान है। क्योंकि कोई भी चीज चिर अचर नहीं है जिसकी भौतिक अवस्था हो। जो उसको आत्म प्रोवाइड करता है वो चिर है, वो अनंत है, अनादि है। लेकिन उस जीव ने जो रूप धरा है भौतिक, उसका संहार तो होना ही है। ये बहुत पहले मैं तय कर चुका हूं। और मैं मतलब ये शक्ति, ये चेतना बहुत पहले इस रूल के अंतर चलती है कि जिसने फिजिकल रूप ले लिया किसी भी तरह का, चाहे छोटा सा भी गुण उसमें आ गया, तो उसमें छोटी सी फिजिकलिटी आ गई, वो फिजिकलिटी खत्म होनी ही है। इट डज नॉट मैटर उस फिजिकलिटी को खत्म होने का बहाना कौन बनता है। आज तुम बहाना बन रहे हो सामने वाले शत्रु पक्ष के भीष्म और द्रोण की मृत्यु का, बट असली में इनकी मृत्यु तुम नहीं कर रहे हो। इनकी मृत्यु मेरे ही द्वारा लिखी गई है, और मैंने ही इसको बहुत पहले इसका संहार मैं बहुत पहले कर चुका हूं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, अतः युद्ध करो तुम, क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र ही विधि द्वारा विचारे हैं। तुम्हारा धर्म और कर्म इस समय सिर्फ युद्ध करना है। इनको तो मैं बहुत पहले मार चुका हूं। मुझे तो बहुत पहले से विदित है कि ये ऐसे पैदा होंगे, ऐसे निर्णय लेंगे, उन निर्णयों के फलस्वरूप ये युद्ध होगा, और इस युद्ध में ये सब मारे जाएंगे या ये सब जीवित रहेंगे, क्योंकि ये अपनी सदगति या दुर्गति से नहीं बच सकते। तुम्हारे बाण तो केवल एक मीडियम है। जैसे तुम्हारा प्रारब्ध है इन पर बाण चलाना, उनका प्रारब्ध है तुम्हारे बाणों को झेलना। ये विधि द्वारा बहुत पहले विचरित हो चुका है। द्रोण, भीष्म और कर्ण की आयु कब की हुई समाप्त, मृत समझ ले इनको तू, तेरा वार करना पर्याप्त। भय से आतुर अर्जुन ने प्रभु रूप देखा विकराल, हाथ जोड़कर नमन किया, जय जय हरि महाकाल। अब कृष्ण उसको इतना समझाते रहे कि हर चीज में मुझे देखो, अपने शत्रु में भी मुझे देखो, अपने मित्र में भी मुझे देखो। अर्जुन की समझ में नहीं आया। वो अभी भी कृष्ण को एक अलग रूप में देखने की इच्छा रख रहा था। इसीलिए विश्व रूप दर्शन में उसने बोला, अगर आपकी इतनी विभूतियां तो आप मुझे दिखाओ अपनी विभूतियों समेत। तो कृष्ण ने बोला, इन फिजिकल आंखों से नहीं देख पाओगे, देखना है तो अपनी आत्म दृष्टि से देखो कि मैं क्या शक्ति हूं, मेरे पीछे क्या चेतना रहती है। और जब कृष्ण ने उस चेतना से महसूस करने शुरू किया ईश्वर की शक्ति, तो उसे सामने जितनी बड़ी सेना खड़ी थी वो सब दिखाई दी कि ये सब ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। और कितनी बार ये जन्म ले चुके हैं, कितनी बार मरण हो चुका है। और अंततः जब अर्जुन ने कहा कि आप सृष्टि को रचते हैं या संहार करते हैं, तो कृष्ण ने अल्टीमेट उनको विजडम दी कि मेरी सत्यता ही यह डिटरमिन करती है, जिसने एक बार जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसकी मृत्यु उसके कर्मों द्वारा निश्चित हो जाती है, और कोई ना कोई तो उसका निमित्त बनता ही है।
तो मैं इस सत्य को झेलता हूं, यह चेतना मेरे में हमेशा वास करती है। इसलिए ऐसा नहीं कि कृष्ण ने वेपन्स उठा के इन सबको मार दिया। ईश्वर की वह शक्ति उनको जन्म देती है, उनसे वह जीवन जिलाती है जिसमें वो चॉइसेस करते हैं, और ये फ्री विल हमेशा जीव के पास रहती है। किंतु जैसी चॉइसेस करते हैं वैसी उनको गति प्राप्त होती है। तो यदि आप धर्म के साथ खड़े हो तो आप एक धर्मयुक्त जीवन बिताओगे और फिर भी मृत्यु आएगी, और अगर आप अधर्म के साथ खड़े हो तो आप अधर्मपूर्ण जीवन बिताओगे और फिर भी मृत्यु आएगी। लेकिन इनकी मृत्यु तो कब की आ चुकी है, कितनी बार ये जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं। इस जन्म में तुम्हारा सिर्फ वार करना तुम्हारा स्वधर्म बनता है। ये जब अर्जुन ने सुना तो वह भयभीत हो उठा, क्योंकि अब उसने देखा ये जो ईश्वरीय शक्ति है इससे कोई नहीं बच सकता। ये सत्य बहुत ही विकराल है। यह सत्य अल्टीमेटली सबकी सदगति का कारण बनता है। और इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। और क्या नमन किया कृष्ण को? अर्जुन बोले, ऋषिकेश इस रूप दिव्य से मुनिवर सज्जन हर्षित, असुरी किंतु और अधर्मी भय घोर ही चिंतित। अब जब अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि ईश्वरीय शक्ति अच्छे में भी है बुरे में भी है, तो उन्होंने कहा जो सज्जन है, जिसके मन में सत्य है, उसे किस चीज का डर ही नहीं है। तो जो मुनिवर है, जो संत है, जो सत्य के प्रति निष्ठा रखता है, वो इस ज्ञान से बहुत हर्षित हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं और अधर्मी हैं, उनकी चिंता लाजमी है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उन्होंने जो जो अधर्म किया है वो उनके सामने उनका काल बन के खड़ा है। आदि आप इस सृष्टि के सब देव करते नमन, ऐसे अनादि अनंत रूप का कोई कैसे करे वर्णन। कि ये तो अनादि काल से चलता चला आ रहा है, आप कितनी बार इस चेतना के फलस्वरूप सृष्टि का निर्माण होते देख रहे हैं और सृष्टि का संहार कर रहे हैं, कि जितनी दैवीय शक्तियां हैं वो इस शक्ति के आगे नमन करती हैं। इस अनादि अनंत रूप को किसी भी तरह से वर्णित करवाना पॉसिबल ही नहीं है। परम आश्रय भी आप हैं, परम धाम भी आप, परम योग भी आप हैं, सर्व जगत में आप। तो अब निष्ठा रखने के लिए कोई और स्थान रह नहीं जाता। निष्ठा उस सत्य के प्रति रखनी है, उस चेतना के प्रति रखनी है जो हमारे हर एक छोटे से छोटे भाव को एब्जॉर्ब करके बैठ जाती है और अल्टीमेटली उस सत्य में ही विलीन हो जाती है। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं जीवन में दुख सुख क्यों आए, कैसे आए, या फिर जीवन का अर्थ ही क्या है। तो जीवन के सुख दुख का अर्थ, इस जीवन का अर्थ हम सबको हमारे कोर की तरफ धकेलना है, स्वधर्म की ओर धकेलना है। यदि हम आज इस जन्म में सही चॉइसेस नहीं करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारे कई सारे प्रारब्ध क्रिएट होते हैं। उस प्रारब्ध में भी अगर हम कंप्लेन करने लगते हैं या उससे फाइट करने लगते हैं या उससे उसके ऊपर जीत हासिल करने का वन अपमैनशिप करते हैं कि हाउ डेयर दिस हैपन टू मी, आई विल प्रूव दैट दिस कैनॉट हैपन टू मी, तो वो हम उस प्रारब्ध को और डबल इनवाइट करते हैं। अगर हम दुखी हैं दुख के साथ, तो दुखी रहकर हम अपने दुखों को और बुलाते हैं। यदि हम किसी के साथ लड़ते हैं तो इस युद्ध में ना केवल हारते हैं बल्कि वो युद्ध और बड़ा बन जाता है। तो इसलिए जो जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारे ही चुनावों का परिणाम है। यदि आज भी हम जाग जाएं और सही चुनाव करें जो हमारा स्वधर्म है, जिसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है, फॉरगेट अपने आत्म के लिए, अपने शरीर के लिए भी कुछ नहीं रखना है। यदि हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारी जिह्वा को, हमारी जीभ को अच्छा टेस्ट करता है, तो ये भी एक तरह का अधर्म हुआ। क्योंकि जिह्वा का काम है ज्ञानेंद्रियों की तरह काम करना, कि हाँ ये बहुत अच्छा खाना था, इसमें बहुत तेल था, इसमें बहुत मसाले थे, इसमें बहुत नॉनवेज था, इसमें बहुत लिकर थी। हमारे शरीर को ये एक तरह पे बहुत सुख प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे आत्म के किसी काम नहीं है वो खाना। लेकिन हम फिर भी अपने आत्म को भूलकर अपने शरीर को खुश करने में लग जाते हैं। जब हम ऐसा अधर्म करते हैं तो हमारी गति पहले ही नियंत्रित हो जाती है। और इसीलिए जब तक हम इस स्वधर्म को समझेंगे नहीं और उससे नज नहीं करेंगे,
परम धाम हमारा हमको उस ओर नज करने के लिए नए नए प्रारब्ध बनाता रहेगा। आप ही अग्नि वायु यम, चंद्र आप वरुण हैं, दक्ष पिता भी ब्रह्म स्वरूप, शत शत आप नमन है। और इसीलिए कभी कोई अशांति पैदा होती हो अग्नि के जैसी, या कभी कोई बहाव लगता हो जो हमें बहका के ले जाता हो, कभी हम मृत्यु के दर पे खड़े हो, कभी चंद्रमा का प्रकाश देख रहे हो, कभी पानी के जैसे बह रहे हो, कभी हम ब्रह्म का स्वरूप देख रहे हो, ये सब उस सत्यता, उस चेतना का प्रमाण है जिसको शत शत बार नमन है। कभी यह सत्य हमारे सामने अग्नि बन के उपस्थित होता है, कभी पानी बन के, कभी हवा बन के, कभी यम बन के, कभी चंद्र बन के। जैसा हम जिस घड़ी महसूस करते हैं वो ईश्वर की एक विभूति ही होती है। नमन आपको आगे से पीछे से सभी दिशाओं से, नमन आपकी शक्ति को संसार की सब सीमाओं से। तो इसलिए जो हमने पिछले जन्मों में भी कोई संस्कार पाए हो, यहां अगेन एक साकार रूप की बात नहीं हो रही कि कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन आगे से नमन कर रहे हैं, पीछे जाके नमन कर रहे हैं। यहाँ अर्थ है उस शक्ति को जितना पीछे एक्स्ट्रापोलेट कर सको, जो चीज हमारी समझ में नहीं आ रही पर हमारा मन कर रहा है, इच्छा हमारी हो रही है, जाती नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई पुराना संस्कार अटका हुआ है। ये है नमन आपको पीछे से। कितना पीछे चले जाए, जो हमारी जड़ में कोई ना कोई इच्छा दबी हुई हो, उस इच्छा के आगे नमन करें। उस इच्छा को आगे उसके वश में ना हो जाए, उसे नमन करके उसे हील करें और स्वयं को उससे मुक्त करें। नमन आपको आगे से आगे जैसे भी जीवन में परिस्थितियां आए, उस परिस्थिति में हमेशा ईश्वर का स्मरण करें, उनको नमन करें। और ईश्वर को स्मरण का मतलब पूजा पाठ से नहीं है, पूजा पाठ ईश्वर के प्रति भक्ति है, लेकिन ईश्वर के प्रति कंप्लीट सरेंडर, उस सत्य और चेतना के आगे कंप्लीट सरेंडर है कि मैं एक तुच्छ मानव हूं, इन सब शक्तियों से अनजान हूं, इस शक्ति का एक छोटा सा भाग मैं समझ सकता हूं, जो मैं नहीं समझ सकता या नहीं समझ सकती, उसके आगे नमन करें, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। और सभी दिशाओं से, सुख या दुख किसी भी दिशा से आ सकता है, हमारे पुत्र की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से, हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, सरकार की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, कितना कुछ हो रहा है। तो ये जहां से जो उत्पात आ रहा है, जहां से जो ब्लेसिंग आ रही है, किसी भी दिशा से, आगे से, पीछे से, टेंजेंशियल से, किसी अनएक्सपेक्टेड तरह से, संसार की सब सीमाओं से जो हमारे लिए प्रारब्ध बन के आ रहा है, हमारा उसको नमन है। आपकी महिमा से अज्ञात एक सखा के रूप, हास परिहास किया जो मैंने, अथवा हठ स्वरूप। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि ये जो सत्य है, ये जो चेतना है, कृष्ण इसके हूबहू स्वरूप हैं। मैंने तो कृष्ण को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। गीता में ही लिखा है, बोला अरे आपने कब से बोल दिया, आप तो अभी जन्मे हैं, आप कह रहे हैं सूर्य के समा से आप ये ज्ञान देते आए हैं। तो अब अर्जुन को डर लगा कि मैंने जो हास परिहास किया है, कभी अपने सखा के रूप में, कभी एज अ फ्रेंडली जेस्चर मैंने कुछ बोल दिया हो, तो मेरे को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपकी महिमा से अज्ञात था। आपको मैं सिर्फ एक सखा के रूप में देख रहा था, किंतु आपने तो बताया आप किस तरह से अनंत शक्ति के प्रमाण हैं। चलते फिरते सोते जागते समक्ष या फिर एकांत, क्षमा याचना करता हूं मैं, निज सेवक सिद्धांत। आप जगत के परम पिता हैं, परम गुरु भी आप, आपसे उत्तम मान किसी का है ना मुझको ज्ञान। तो जब अर्जुन को यह विश्व रूप दर्शन हो गया कि विश्व में जो भी चीज है, चर अचर जैसी भी सृष्टि है, वह साक्षात ईश्वर है उसके अंदर। और ईश्वर को देखने के लिए करोड़ों जीवों को आप एक साथ देखोगे तो ईश्वर के करोड़ों रूप आपको एक साथ दिखाई देंगे। जब ये महिमा उन्हें बखान हुई, तो उनको समझ में आया कि मैं उस महिमा से अज्ञान जब था, तो मैं क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद मुझे कितना स्टुपिड लग रहा है, मैं कृष्ण को या ईश्वर को किस रूप में देख रहा था। तो ये मैसेज हम सबके लिए भी है
हम ईश्वर को जिस रूप में देखते हैं वो हमारी निष्ठा का प्रतीक हो सकता है, अल्टीमेट सत्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती जहां तक ईश्वर की शक्ति जाती है। तो हम सब जिस भी लिमिट के परे ईश्वर को नहीं देख पाते हों, चाहे हम एक प्रतिमा के परे ईश्वर को ना देख पाए, चाहे हम एक क्रिमिनल में ईश्वर को ना देख पाए, चाहे हम एक मिसफॉर्च्यून में कोई हमारा चोरी हो गया, कहीं पे कोई डेथ हो गई, कहीं पे राइट्स हो गए और हम बोले गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड हैज नॉट डन दिस फॉर मी, चाहे हम बुरी से बुरी परिस्थिति में ईश्वर को ना समझ पाए या अच्छी से अच्छी परिस्थिति में बोले ये तो हमने किया, ये तो पड़ोसी ने किया, इसमें ईश्वर का क्या काम। तो जब भी हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विभूति में ईश्वर को ना पहचान पाए तो उस एक पल की नासमझी के लिए हम सब क्षमा के प्रार्थी हैं, क्योंकि हम अपने लॉजिक, अपनी बुद्धि लगाकर ईश्वर को उस रूप में देख रहे हैं जैसा हमारी बुद्धि हमें समझा रही है। लेकिन ईश्वर हमारी उस लिमिटेड बुद्धि के बहुत परे है, अनंत है, अनादि है, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हम ईश्वर को नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते अपने पास। क्षमा दान कर मुझको केशव, स्तुति मेरी स्वीकारे, पिता पुत्र मित्र मित्र को जो पति पत्नी को उबारे। और इसीलिए ये ज्ञान, ये अनुभूति हमें भी अपने अंदर रखनी चाहिए। जब हमें यह ज्ञात हो जाए जिसमें हमने ईश्वर नहीं देखा उसमें भी ईश्वर ही था, तो हमें उस पल से, उस अनुभूति से, उस एक्सपीरियंस से इसी प्रकार क्षमा का भाव रखना चाहिए। और जिस प्रकार पिता पुत्र को, क्योंकि पिता के पास अथॉरिटी होती है, अनुभव होता है, पुत्र नासमझी करता है तो पिता पुत्र को माफ कर देता है। एक मित्र मित्र को समझता है और जानता है कि उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, इसलिए वो उसको माफ कर देता है। एक पति स्वामी होते हुए पत्नी को किसी नासमझी के कारण उबार सकता है। इसी प्रकार ईश्वर के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। जहां हमारी समझ नहीं पहुंची है उसके परे भी ईश्वर की सत्ता है। उस सत्ता, उस चेतना से हम क्षमा याचना का भाव रखें और उसके लिए हमेशा अपना मन खुला रखें। रूप नहीं ये पहले देखा, मैं हर्षित भयभीत हूं, मूल रूप में पुनः पधारे, जगन निवास सुख चित्त रहूं। वो कह रहे हैं कि इतना सब एब्जॉर्ब करना ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरे लिए, तो हम स्वयं अपने अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम भी अगर 2 मिनट के लिए विश्व रूप दर्शन योग दोबारा पढ़ें और उसे उसी वाइब के साथ महसूस करें तो हम भी ओवरवेलम हो जाएंगे कि जितने लोग, करोड़ों लोग दिख रहे हैं उस सब में ईश्वर ही चला आ रहा है हमारे तरफ, चाहे वो अच्छा आदमी है, चाहे बुरा आदमी है, चाहे हमारा मित्र है, चाहे शत्रु है। और इसलिए जिस रूप में हम ईश्वर को देख सकते हैं उसी रूप में उसे देखने की कामना रखते हैं। मुकुट समेत शंख चक्रधारी गदा छवि है आपकी, सहस्त्र बाहुबल हो मानो इन चार बाहु में आपकी। अर्जुन के मन में ईश्वर की स्तुति थी, शंख चक्र गदाधारी, कि ये सारे चीजें आपको सुसज्जित करते हैं, मेरे लिए वही आपका स्वरूप है, इसी से मुझे प्रेम मिलता है। तो अपनी इसी रूप में आप दोबारा आए ताकि मैं आपको इस रूप में एब्जॉर्ब कर सकूं। तो कृष्ण कहते हैं, प्रभु बोले इच्छा तेरी पर मैंने ये रूप दिखाया, इससे पहले किसी ने मेरी देखी ऐसी छाया। कि भाई तूने ही बोला था अपने विराट रूप दिखाइए, तो मैंने बताया मेरा विराट रूप क्या है, सारे विश्व का रूप है। दर्शन कर सकते हो जरूर करो। वेद दान तप ना ही क्रिया से, ना किसी अनुष्ठान से, रूप विराट मिलता है जग में, ना ही किसी के ज्ञान से। तो इस संसार में जितनी भौतिक चीजें हैं, जितना वेद कर लो, दान कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, और इस फिजिकल जग से कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, फिजिकैलिटी से आप इस विराट रूप को महसूस नहीं कर पाओगे। तभी ये भक्ति योग का पार्ट है, ये फिजिकैलिटी का कंटेक्स्ट है ही नहीं। जब आप अपनी सारी फिजिकैलिटी दरकिनार करने
मेरे से आत्मीयता से, अध्यात्म से जोड़ोगे अपने आप को, तब मेरा विश्व रूप दर्शन कर पाओगे। अर्जुन मेरे उग्र रूप से भय को करना धारण, देख चतुर्भुज रूप को मेरे शांत कर अपना मन। ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। तो डोंट गेट ओवरवेल्ड। मैंने तुम्हें अगला पिछला सब दिखा दिया, मैंने बता दिया। प्रभु बोले मैं भयाकाल संहार करने को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु मैं हूं लाया। तो कृष्ण ने तो अर्जुन को भविष्य भी दिखा दिया कि देख इनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है। अब उसको देखकर अर्जुन डर गया। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरे उग्र रूप से भय को मत धारण करो। भय का ये कंटेक्स्ट है ही नहीं। जो सृष्टि में संसार में होना है वो होना ही है। उससे भयभीत होकर आप अपने स्वधर्म से नहीं भटक सकते हैं, बल्कि भय के बजाय उस रूप को, उस सत्य को, उस चेतना को शांत मन में स्वीकारो। यह मन को अशांत करने के लिए नहीं दिया गया यह ज्ञान, यह मन को शांति देने के लिए दिया गया। इसलिए प्रभु ने उस चरम सीमा पे अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर वापस उसको उसके करंट सिचुएशन में लेकर आए कि देख मैं वही खड़ा हूं तेरे सामने। तू अगर ज्यादा भविष्य देख के ओवरवेल्म हो रहा है, ज्यादा भविष्य मत देख, मैं तेरे साथ हूं। और इसका अर्थ वही है कि ईश्वर हम सबके अंदर है, हम सबके साथ है। जब सामने सिचुएशन बहुत विकट लगती हो, विकराल लगती हो, प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती हो, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम के साथ बह जाते हैं। और इसीलिए भय को धारण कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब मेरा लॉस हो गया, अब मैं अगर कुछ करूंगा तो मेरी बदनामी होगी, अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग कुछ और करेंगे, मेरा और नुकसान हो जाएगा, मेरा अपयश हो जाएगा। जब हम ईश्वर का जो हमारे अंदर अस्तित्व है उसको ना देखकर बहुत ज्यादा फ्यूचर में देखते हैं, ओवर थिंकिंग इसी का आंसर है। हम ओवर थिंक कब करते हैं, जब हम आज की सिचुएशन को एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, उसको फर्दर एक्सट्रापोलेट कर देते हैं और 6 साल आगे का सोच लेते हैं कि अरे ये करके तो ये सब नुकसान हो जाएगा, इससे मैं कैसे निकलूंगा। तो जो ये श्लोक है, ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। तो आपको ईश्वर की जिस रूप में शक्ति मिलती हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, ईश्वर को उस रूप में ग्रहण करें। बहुत ज्यादा दूर तक विश्व रूप दर्शन में भी बहना बह जाए, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो। कैपेबिलिटी नहीं है तो ईश्वर को जिस रूप में आप फील करते हैं उसको फील करें। वो ईश्वर ही आपको शक्ति देता है, वो ईश्वर आपके साथ है, ताकि आप आगे की ना सोचकर इस पल में जो आपका स्वधर्म है, जो आपका कर्म है, सत्कर्म, वो करें। और जब आप ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं तो अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए, उस अवस्था में हमको शांति प्राप्त होती है। अर्जुन बोले धन्य जनार्दन पूर्व रूप में आए, सखा प्राप्त कर अपना मेरा चित्त स्थिर होता जाए। तो अब जितनी ओवर थिंकिंग करी, जितना विश्व रूप दर्शन देख लिया, ओवरवेल्म हो गए। अब हम वापस अपने आप को ईश्वर के पास प्राप्त करते हैं और चित्त स्थिर हो जाता है। कृष्ण कहे हे अर्जुन मैंने रूप विराट दिखाया, इसी रूप को देखने देवों का उलचाया। कृष्ण कहे यह रूप तो मेरा दुर्लभ माना जाए, किसी वेद तपदान धर्म से दर्श न ये मिल पाए। कि मैंने जो तुम्हें विराट रूप दिखलाया है, बड़े बड़े लोग इसको समझने के लिए, देखने के लिए ललचाते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल दुर्लभ है। किसी वेद तपदान धर्म से ये स्टेट, ये एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। भक्त कोई जो चिर भक्ति से याद मुझे कर जाए, वही मेरे तत्व को दर्शे प्राप्त मुझे कर पाए। दिस इज द गोल्डन नगेट। जिस भक्त ने चिर भक्ति से, जिसमें इटर्नल भक्ति हो, किसी भी टाइम वो भक्ति डिग ना सकती हो, जो भक्त सदैव मुझे अपने हृदय में रखेगा, वो मेरे इस विराट रूप तत्व को हर पल देखता रहेगा, हर पल मुझे प्राप्त करता रहेगा। इसीलिए फिजिकैलिटी से दूर जाना बहुत आवश्यक है। मेरा ही जो कर्म करे आसक्ति तजता जाए, मेरा ही तो रूप धरे
वह भक्त मुझे ही पाए। अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू अकर्म, जिसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने सारी आसक्ति त्याग के अपने जीवन को एक यज्ञ बना दिया है। उसने स्वयं मेरा रूप धर लिया है, अब कुछ बच ही नहीं जाता। वो स्वयं मुझे ग्रहण कर लिया है। इसीलिए जब हम बोलते हैं हम सब ईश्वर का ही प्रमाण है, खाली एक अंश नहीं है। अंश हमने अपने आप को बना रखा है। हम जब अपनी सीमाएं तोड़ेंगे, जब अपने आप को पूर्णतः सरेंडर कर देंगे, हमारी भक्ति इटर्नल हो जाएगी। कैसी भी सिचुएशन हो, एक सेकंड भी हमारी भक्ति नहीं डिगेगी। हर पल, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन में जब हम ईश्वर की अनुभूति करेंगे, हम ईश्वर का ही रूप धारण कर लेंगे और ईश्वर को ही प्राप्त कर लेंगे। ये है विश्व रूप दर्शन का एसेंस, कि जब जब हम अपने आप को पूरी तरह ईश्वर में सरेंडर कर देंगे, जब हम आसक्ति से ऊपर उठ जाएंगे, जब हम इटर्नल भक्ति में लीन हो जाएंगे, हमारा हर कर्म ईश्वर को समर्पित होगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जो सामने खड़ा है वो ईश्वर खड़ा है, जिसे हम कुछ दे रहे हैं वो ईश्वर ले रहा है, जो हमसे ले रहा है वो ईश्वर है। तो जब हम अपनी चेतना को उस इटर्नल कॉन्शियसनेस के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा अपना कुछ भी नहीं रह जाता। हमारा जीवन हमारा नहीं रहता, हमारा जीवन ईश्वर का होता है। हमारे कर्म हमारे नहीं रहते, हमारे कर्म ईश्वर के हो जाते हैं। हमारा रूप हमारा नहीं रहता, हमारा रूप ईश्वर का हो जाता है। क्योंकि ईश्वर तो हर एक पल में, हर एक साथ हम में वास कर ही रहा था। हम ही अपने अहम से इसको अपना रूप मान बैठे थे और ईश्वर का रूप नहीं मान रहे थे। जितना अहम घुलता चला जाएगा, उतना ईश्वर उजागर होता चला जाएगा। तो यहां हम ब्रेक लेते हैं। जो विश्व रूप दर्शन का मैसेज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में कब कब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, या दूर हो जाने का हमें आशंका तक रहती है। वो आशंका भी हमारे आत्म पे छोटा सा छींटा छोड़ जाती है। एक छोटा सा, जैसे इंक का छोटा सा धब्बा या स्प्रे हो गया, ये छोटा सा निशान इस बात का प्रमाण है कि हमने उस पल ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं रखी। जब हम अपने कण कण में ईश्वर के प्रति भक्ति रखेंगे, उस सत्य के साथ रहेंगे, उस विभूति योग के साथ, हर विभूति के साथ योग बिठाएंगे, तो हम ईश्वर में हो जाएंगे। मैं एक बात बोलूं? जी बिल्कुल। ये मेरा अनुभव है। ये जो अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है विराट रूप की, संस्कृत में है, गीता सब संस्कृत में ही है। मुझे संस्कृत आती तो है नहीं, लेकिन मेरे जो उन्होंने मुझको जो ज्ञान दिया स्वामी कृष्णानंद जी ने, तो उन्होंने मुझसे कहा ये तुम याद करो, इसको याद करके तुम अपने नित्य पूजा में इसको रखो। तो हमारा जो डेली प्रेयर है पर्सनल, उसमें ये श्लोक निरंतर रहते हैं, और इसकी पूरी संस्कृत हमको आती है, वो हमें याद है। और संस्कृत मुझे नहीं, कुछ नहीं मालूम, बल्कि ये हमको जो है हमें पूरी तरह याद है। और मेरा अनुभव ये है कि इसको जब पढ़ते हैं ध्यान से, तो एक मन में एक अनुभूति जागृत होती है कि क्या बात है, ये परमात्मा क्या है, ये ईश्वर क्या है, क्या है। एक सिहरन से बॉडी के अंदर हो जाती है कि ये देखिए, ये विश्व है, सब हमारे पास आस पास जो कुछ भी जितना है सभी ही कृष्ण है, और सभी के साथ एक हमारा स्नेह का व्यवहार आचरण रहना चाहिए। ये अनुभूति मेरी होती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सब भक्तों को जो इस आपके इस प्रोग्राम में हैं, उनसे कहना चाह रहा हूँ, आप कृपया ये अर्जुन की हुई स्तुति को याद कर लें। आपको चाहे संस्कृत आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन इतने श्लोक तो रट करके याद ही कर लीजिए, और अपनी डेली पूजा में आप उसको कहिए इत्मीनान से बैठ करके। आप देखें क्या आनंद की अनुभूति होती है उन दिनों, उस समय क्या आनंद की अनुभूति, क्या कहाँ पहुँच जाते हैं।
एकाग्र, उस समय आप एकाग्र हो जाते हैं, सृष्टि से एकाग्र हो जाते हैं भगवान से, तो वापस तुरंत आते हैं। वो तो ये स्थूल देह है, तो रहे, ऐसे ही रहेगी, वो है ही है। लेकिन मेरे ये सब लोगों के इसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इसको, इस पर्टिकुलर प्रार्थना को अर्जुन ने जो कृष्ण को की, उसको अपनी प्रार्थना में ऐड कर लें, तो आप देखेंगे कालांतर में जब उसको आप करेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। ये कह रहा था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना खूबसूरत वर्णन है जीव का ईश्वर के साथ जो संबंध है उसका, कि जितना उसको और जिस तरह से अपने मन में उतार ले, वो एक एक कण कण में, जैसे आपने बोला, सिहरन होती है, रोमांचकारी होके ऐसे करंट बहेगा, क्योंकि आप उस विश्व रूप दर्शन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जितना आप उसको जिस भी तरह से अपने में आत्मसार कर सके, उसको याद करके, उसको रिकॉल करके, उसको विजुलाइज करके। और यही तो विश्व रूप दर्शन है कि कैसे भी भाई मेरे को महसूस कर, तू किसी भी तरह से महसूस कर, मैं तेरे इर्द गिर्द इतनी तरह से बिखरा पड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही आनंद की अनुभूति हम कहते हैं। दो बिल्कुल। मिनट 5 मिनट को भी अगर मिल जाता है आनंद, तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज बहुत और बड़ी शेयर बात है, आप करता करके हूँ। देखिए। हाँ, मैं एक चीज और शेयर करता हूँ, मैं भूल गया था, मुझे शेयर करना था। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ, स्क्रीन पे, हाँ ये स्क्रीन में ये आकाश मिल्की वे। गंगा का एक चित्र है, मिल्की वे गैलेक्सी का मिल्की वे, चित्र है हाँ ये। हाँ, और आकाशगंगा। ये मैंने खुद लिया था कुछ महीने पहले। और अरे वाह। ये दृश्य देखकर इसमें इतने तरह के अनुभव होते हैं। एक तो ये दृश्य कि कई कुछ एक सालों में तो दृश्य ही अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ कि हमें एक दो तारे दिख जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये करोड़ों तारे और आकाश गंगा दिखना तो असंभव हो जाएगा शहरों से हमारे। हाँ, दूसरी और बात, एक्चुअली, पहले दिखती थी। जब जब तक पोल्यूशन नहीं था, बहुत लाइट्स नहीं थी, बहुत अर्बनाइजेशन हाँ, नहीं था, तो आसमान में लाखों तारे दिखते थे। लेकिन अब ये दुर्लभ दृश्य है। अब इसमें विश्व दर्शन का जो मेरे को नजर आया पैरेलल, वो ये करोड़ों सितारे हैं, और ये सारे सारे सितारे एक एक सूर्य के बराबर हैं, बिकॉज सन इज नथिंग बट अ स्टार। तो हम सोचिए इतने दूर बैठे एक सूर्य को एक तारे के रूप में अनुभव कर रहे हैं, जिसमें प्रकाश जो है कई लाइट ईयर्स पहले आना शुरू होगा। जो हम आज देख पा रहे हैं, कितने लाइट ईयर्स पहले वो प्रकाश वहां से चला है। तो आप अपने आप बिल्कुल को इन रियल टाइम पास से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जो आपके आंखों में पड़ रही है, ये कई हजारों लाखों साल पहले शुरू हुई थी, चल के आज आपकी आंखों तक पहुंची है। और जो सही। आज वहां से चलने वाली है, वो लाखों करोड़ साल बाद कोई जब देखेगा तो पृथ्वी तक चलेगी। तो ये एक ही मोमेंट में आप लाखों करोड़ साल पहले भी जा सकते हैं और लाखों करोड़ साल आगे भी जा सकते हैं। प्रयत्न हमको सिर्फ योग स्थापित करने का है। तो ये मैं दिखाना चाहता कि ये अब हम अपने सृष्टि में जो देख सकते हो, सोचो कोई फूल भी अगर हम देखें छोटा सा, वो फूल भी लाखों साल पहले कब उसका बीज हुआ, कब उसमें जीवन स्थापित हुआ, कब कैसे उसने रंग बदला। वो पहले पानी का प्लांट बना, फिर थल का प्लांट बना, फिर उसमें कलर आए। इतने लाखों साल की यात्रा करके आज हम उसे देख पा रहे हैं। तो ये विश्व रूप दर्शन बहुत ही अद्भुत योग है, जो मैं कहता है किसी भी चीज को केवल उसके साकार, और साकार निराकार की बात हम अगले अध्याय में करेंगे, आज के साकार पे फेस वैल्यू पे ना ले। ये दृश्य आज का दृश्य नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं, ये दृश्य लाखों साल पहले की यात्रा से आज हम तक पहुंचा है। अनगिनती साल पहले। किसी को देखें तो ये ना देखें ये चोर है, हम ये देखें उसकी कितनी लाखों साल की यात्रा रही होगी, वो आज हमको चोर जैसा दिख रहा है, लेकिन कल वो संत भी बनेगा, और कल हम चोर भी बन सकते हैं। इसलिए अपना योग कभी भी इम्बैलेंस ना होने दें, वही हमारी सदगति का द्वार रहेगा। वो चोर आज इसलिए है, कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बिगड़ गया इतनी लंबी यात्रा में। और हम भी अगर थोड़ी सी आसक्ति में फैल गए, फिसल गए, किसी भी इच्छा के साथ हम बहक गए, तो हम भी इधर के उधर डिग सकते हैं। तो एक ही हमारा
जो प्रारब्ध से बचने का तरीका है वो है कंप्लीट सरेंडर और ईश्वर की उस चेतना के प्रति कंप्लीट नमन। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये यही सदैव, अनंत का, यही अनंत का विचार है। यही अनंत का। इन्फिनिटी, यही विचार ही अनंत का है। बिल्कुल। इन्फिनिटी। क्या बात है, इसको सोचिए तो मजा आ जाता है। जो दो चार जन ही रहते हैं, लेकिन क्या बात, दो चार जनों में एक अजीब सी फीलिंग होती है। बिल्कुल। आप करके देखिए। मैं जितने भक्त आपके हैं, मेरे यहाँ पे बैठे हैं, सब मिले हुए हैं, जी। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस पर्टिकुलर प्रार्थना को अंगीकार कीजिए, अपने आप उसका आप देखिए, फिर आप ये कालांतर में जब आप उसे कहेंगे तो एक अजीब अनुभूति आपको होगी, एक शांति और प्रेम की, पता नहीं, इट्स इनडिस्क्राइबेबल। जैसे इन्फिनाइट है ना, यू कांट डिफाइन इन्फिनिटी। इसी तरह यू वही कांट चीज है ये, डिस्क्राइब वही दैट आता है फीलिंग। उसमें जो आनंद है, वो आनंद है। चलिए। प्रॉमिस मैं तो करूंगी। अब जो आप आनंद लेते हैं मैं भी वो आनंद का अनुभव करूंगी। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज के देखिएगा कि आपका आनंद आता है। मेरे लिए ये टेक अवे है सबसे बड़ा। जी, थैंक यू। किसी के कुछ और सुझाव हैं, कुछ और रिफ्लेक्शंस हैं विश्व रूप दर्शन के ऊपर? कुछ संदेह है, कुछ आइडियाज हैं? जय श्री कृष्ण जी सबको। नमस्कार सुभाष जय जी। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं तो ऐसा है कि आपका श्लोक नंबर 46 जो है, पता नहीं शायद जस्टिस साहब उसकी बात कर रहे हैं, मैं कौन सा श्लोक की बात कर रहे हैं। तो मैं तो हमेशा 46 वाले को जब भी प्रे करता हूँ तो मैं उसको ही अपने अंदर महसूस करता हूँ, जिसमें लिखा हुआ मुकुट समेत शंख चक्राधारी गदा छवि है आपकी, सहस्त्र बाहुबल घुमानी इन चारों चौहों में आपकी। मैं तो हमेशा ये फील करता हूँ जब भी अपनी प्रार्थना करता हूँ। अगर आप मेरे को बता दें जस्टिस साहब कौन सा श्लोक है इसमें जो आप बात कर, किस श्लोक की बात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ऐड दैट इन द प्रेयर आल्सो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं अर्जुन के पूरे जो उनकी स्तुति है, अच्छा, कई श्लोकों में मिला करके विश्व रूप का उसकी बात पूरा कर रहा हूँ। विश्व जैसे रूप हम लोग पूरी। भजन गाते हैं, तो हाँ, भजन में तो एक लाइन थोड़ी कहते हैं, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसके साथ और तमाम पद भी गाते हैं। हाँ जी। तो उस वो मतलब प्रकार आप से पूरे विश्व अर्जुन रूप ने की जो बात- ये प्रकार जो अपने भगवान प्रार्थना की की है। प्रार्थना की है, वो पूरा पूरा उनका जो श्लोक जितने सब है, उनको एक सामूहिक रूप से आप पढ़िए और उनको ध्यान में दीजिए, तो आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, आप देख करके देखिए। सुभाष विश्व जी रूप का तो 36 पूरा, से हाँ 46 वो तक, तो मैं हाँ, मानता हूँ आपकी। सुभाष जी समझ 36 करके। से 46 तक जो ये अर्जुन की स्तुति है, विश्व रूप दर्शन देखने के बाद 36 से 46 तक 10 श्लोक हैं ये, जो उस ज्ञान और उस विश्व रूप को देखने के बाद उन्होंने ईश्वर की स्तुति करी है। तो तुलसीदास ने लिखा, जानत तुम्हें हो जाई। आप अगर जान ले तो वही हो जाएंगे जो आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये विश्व रूप दर्शन योग है वो बात। मेरे को तो 46 श्लोक जो है वो आपका सबसे अच्छा वो ये लगा है कि अपने अंदर उसी ध्यान से देखो कि शंख चक्राधारी समेत गदा छवि, वही जब सब कुछ आप फील करोगे तो उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपका ध्यान जो है वो सिमरन में ज्यादा लगेगा, मेरा अपना मानना है। बाकी बहुत नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, कंसंट्रेट हो जाएगा बहुत उसी सही पे, है, बहुत बिल्कुल। अच्छा है। हाँ, कोई भी बिंदु हम अगर मन में अपने विचार कर लेते हैं तो बस उस ध्यान केंद्रित हो ही जाता है। बिल्कुल, बस वही मेरा कहने का मतलब था। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एकाग्र चित्त जहाँ हो गया, बस आनंद हो गया उसके अंदर। तो ये एक रिलेटिवली छोटा सा अध्याय था लेकिन बहुत ही पावरफुल है। जैसा पापा जी ने बोला कि जो उसका इम्पैक्ट है वो इतना डीप रहता है, क्योंकि वो पूरी भक्ति को बोलता है कि तुमने अगर
अनंत भक्ति से मेरा स्मरण किया है तो मेरा ही रूप तुम धर लोगे। और जब हम वो रूप धरते हैं तो अपने आप एक अलग ट्रांस में पहुंच जाते हैं, फिर हम इस फिजिकल रूप के थोड़ी रह जाते हैं, फिर तो हम ईश्वर को अपने उस हर सांस में महसूस कर सकते हैं जिसमें हमने टोटल सरेंडर करके उस एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को वन कर लिया था। तो ये अपने आप दोबारा पढ़ के रिफ्लेक्ट करके उसको फील करने वाला अध्याय है। छोटे से ही है ये श्लोक, ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, लेकिन इसकी पावर उस यूनिसन में है जो हमको ईश्वर नज करते हैं कि ये किसी भी रूप में कैसे भी जो भी चीज आए उसे मेरा ही रूप समझो और उस रूप को देखकर 100% अपने आप को सरेंडर कर दो। ऑटोमेटिकली यू विल बी विद मी, आई विल बी विद यू। तो यही बात है, बिल्कुल यही है। कुछ और थॉट्स हैं किसी की? नहीं तो हम सेशन को आज यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अगले वीकेंड हम फिर भक्ति योग शुरू करेंगे जो कि ओवरऑल भक्ति योग का फाइनल अध्याय है। एंड देन आफ्टर दैट वी कैन डू अ क्विक रिकैप ऑफ भक्ति योग से हमने क्या सीखा, भक्ति योग की क्या लर्निंग रही हमारी। और उसके बाद जब हम एक पॉज लेके भक्ति योग में रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली खुद को हील करने की पावर आ जाएगी ज्ञान योग के द्वारा। अभी तक कर्म योग में कृष्ण हमें बता रहे थे कि कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म, ये सारी बातें हमने सीखी, आसक्ति सीखी, ज्ञानेंद्रिय सीखी, आत्म के बारे में सीखा, ये सब जाना। पर हम कर्म क्यों अकर्म नहीं कर पाते? क्योंकि हम भक्ति से डिग जाते हैं। तो भक्ति योग समझना आवश्यक है। और भक्ति से क्यों डिग जाते हैं, वो भक्ति कैसे इंटैक्ट रखें। जैसे संध्या जी कह रही थी, जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है किसी पे तो वो ज्ञान की बातें सुनने के मूड में नहीं रहता, और यही भक्ति का टेस्ट होता है। हमारी भक्ति होती ही तब साकार है जब हम किसी अनवारंटेड सिचुएशन को भी पूरी तरह हंसते हंसते अपना लेते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो जीवन मरण हो, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, जो कुछ भी हो। भक्ति का अर्थ ही है कि इस सिचुएशन में आपने मुझे रखा, एटलीस्ट आई वाज इन द पिक्चर। ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं ये कैसा रोल दिया, छोटा सा रोल दिया मेरे को तो हीरो बनना है। पर एक जो ट्रू एक्टर होता है वो कहता है थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी, आपने मुझे पिक्चर में तो रखा, इस लायक तो समझा, चाहे कॉमेडियन का रोल दिया चाहे विलेन का रोल दिया, मेरी एक्टिंग स्किल को आपने सोचा। तो जब हम अपने आप को किसी दुखद परिस्थिति में पाते हैं, वी मस्ट बी ग्रेटफुल, ईश्वर पुट अस इन दैट सिचुएशन। और दूसरी बात यह कि ईश्वर कोई तीसरी शक्ति नहीं है, वी आरसेल्व्स आर पुटिंग आवरसेल्व्स इन दैट सिचुएशन। और वो ही अभ्यास हमें करना है। जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम ये जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डालने के बजाय स्वयं पे लेना शुरू कर देंगे कि हाँ, हम ईश्वर का ही रूप हैं और इसलिए जो ईश्वरीय चेतना है हमें वो उजागर करनी है, ना कि फिजिकल आसक्तियों के उसमें पड़ना है। ये हम ज्ञान योग में सीखेंगे। ज्ञान योग में एक्चुअल टिप्स हैं, क्योंकि जब हमको एक मैनुअल मिल जाएगी ज्ञान योग के द्वारा, तो ज्ञान योग इज लाइक यूजर मैनुअल। जैसे होता है ना हर डिवाइस की, फलाने पन्ने पे खोलो और बताएगा अच्छा लाइट नहीं जल रही तो ये करो, करंट नहीं आ रहा तो ये करो। तो ज्ञान योग वो यूजर मैनुअल है जिसके द्वारा हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम भक्ति के साथ योग स्थापित कर चुके हों और कर्म के साथ योग स्थापित करने की इंटेंट रखते हो। तो ज्ञान योग हमको वो गाइड रेल की तरह काम करता है। तो ये हम अगले हफ्ते भक्ति योग करेंगे, अगेन छोटा सा अध्याय है, और उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे भक्ति योग के क्या क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, कब भक्ति डिगती है, कब भक्ति नहीं डिग सकती, भक्ति डिगेगी तो क्या होता है, भक्ति नहीं डिगेगी तो क्या होता है, भक्ति किसके प्रति होनी चाहिए। थोड़ा सा रिकैप विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग का, एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ज्ञान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं भक्ति योग के लिए। आज हम लोग अपना जैसे रोजाना हमारे कार्यक्रम होता है ना, शाम को हम और शारदा जी बैठ कर ना वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रैबल। तो हम लोग स्क्रैबल खेल रहे थे बैठे हुए,
अब एकदम से ध्यान आया, कह रही 6 बजे कहाँ, 6:05 हो गए। वो तो ये प्रोग्राम शुरू हो गया होगा, जल्दी जल्दी वाइंड अप किया, फिर 6:15 पहुंचे आपके पास। जैसे स्कूल की देर हो गई होती है तो भागते हैं। पर आप बड़ा आनंद है। सत्कर्म कर रहे थे, वो सत्कर्म भी उतना ही बड़ा कर्म है। ऐसे ही खेलते रहिए, खुश रहिए और हम सबको ब्लेस करते रहिए। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो छोटी सी बात कही है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात छोटे में कह दी है, कि जो श्लोक हैं अर्जुन की प्रार्थना के, उनका आप आगे कार्य करें, बिल्कुल। उनका आप देखें कि भगवान की अहेतु की कृपा जिसे कहते हैं, ईश्वर की अहेतु की कृपा आपके दिन के ऊपर आएगी। आप ध्यान देंगे, समझेंगे अरे ये कैसे हो गई, तो भगवान ने किया, फीलिंग ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वही है ना कि अर्जुन ने जब अर्जुन ने 36 से 46 श्लोक में स्तुति की भगवान की, वैसे हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, वही करते हैं वो उसी को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उसी को स्थिति रख में, उसी को ध्यान में रख के, उसी को केंद्र करके हम करेंगे तो हमें सत्कर्म के ऊपर भक्ति भी आ जाएगी, उसमें सब कुछ आ जाता है मेरे हिसाब। आप देखेंगे भगवान की कृपा आपके ऊपर आती है, कृपा क्योंकि कृपा भगवान कृपा करता ही रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले हफ्ते किसी फ्रेंड को मिला, तो वो मतलब कि कभी उसने आज तक कुछ नहीं किया था, जस्ट मतलब कि अभी उसने ऐसा मेरे को ज्ञान देता है कि मैं हैरान हूं कि वो संस्कृत में पूरे के पूरे श्लोक बोलता है, जबकि उसको एक संस्कृत एक वर्ड नहीं आता था। उसने वीडियो दिखाया गीता के ऊपर, तो ये उसके ऊपर से भगवान की कृपा हुई है, पूरे संस्कार, पुराने संस्कारों को जागृत हुए हैं। तो ये अभी भी कह सकते हैं कि ये अगर एक वो जो सात्विक राशि तामसी है, वो तामसी से सात्विक भी बन सकता है। बिल्कुल। तो मैंने देखा उसको, काफी साल जानता हूँ, वो मेरे को अभी लगता है वो तामस से बिल्कुल सात्विक बनता जा रहा है इंसान। बिल्कुल सही बन जाए, विचार सात्विक होते जा रहे हैं। तो ये तो मतलब कि अगर आप उसको सोचो कि हाँ बिंदु रख के सोचो, तो आपको भगवान कृपा जरूर करेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अरे वाल्मीकि जी के लिए तो कहावत ही मशहूर के मरा मरा कहते राम राम हो गए। मरा मरा कहते राम मिल गया। ये तो भगवान का ध्यान की बात। बहुत करके बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। श्रद्धा तो असली चीज है, वो अंदर की फीलिंग है। शब्द तो किसके जो भी हों, बिल्कुल असली चीज तो वही है ना, श्रद्धा। बाकी हर किसी के विचार अलग अलग हैं कैसे करते हैं, क्योंकि गीता तो आपको पता है कितने लोगों ने लिखी हुई है, हर किसी का अपना डिफरेंट है। पर श्रद्धा रखो आप, तो भगवान आपके ऊपर सहायता जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा, अवश्य, निस्संदेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम। बढ़िया सत्संग होता है।